आफ्टरनून। कल आप लोग में से कोई था यहाँ पे सुबह? वेरी नाइस। सो दैट्स वेरी नाइस टू सी आप लोग वापस आए हैं कुछ और सुनने के लिए, कुछ और सीखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन संध्या जी, फर्स्ट डे वाज अ सुपर हिट, लेट मी टेल यू। Many congratulations to you. So they retained them actually. So you have retained clients. Yeah, so that's the topic. और I think this year the HBS is seeing काफ़ी नए ब्रांड्स, काफ़ी नए चेहरे, काफ़ी लोग रिपीट पे, और कुछ नए पैनल्स हुए हैं, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुए। तो आज का दोपहर का जो सेशन है वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डेल्व करेगा, जिस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। और मुझे यकीन है कि द एस्टीम पैनल विच इज़ सिटिंग हियर कंप्राइजिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल Kapil, who leads one of the biggest salon chains in Bombay. Kapil, right? Are you aware or not? Right? So sir, अभी how many? So our vision is 25 में 50, 2025 में 50 करना है। अरे वाह। 24 में है, 26 और ऐड करना है। तो आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ we'll do that. Definitely, and you know, many of you know him. In case somebody doesn't know him, पहले सबसे पहले तो he is a very accomplished hairstylist. So for hairstylist to lead a business chain of very well-to-do, very prosperous salons is commendable. I also have somebody who needs a different kind of introduction. शायद आप लोग ने सुना होगा वंदना जी के बारे में। अगर नहीं सुना होगा तो मैं एक चीज़ बताता हूँ जो इनकी बहुत अच्छी खास बात है, राइट? वो मुझे अभी पता चला संध्या जी से, राइट? सो मैम एक सैलून चेन हेड करती हैं, बट मोर देन दैट शी डज समथिंग फॉर 4-legged पीपल। चार टांगों वाली चीज़ क्या होती है? बिल्कुल से किसने बोला भाई? एनिमल्स। या सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सैलून के बारे में तो सुनेंगे ही, बट आई थिंक शी डज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस। लोग NGO में जाते हैं, लोग अंडर प्रिविलेज को हेल्प करते हैं, बट somebody who does a cause for people, or you know, who can't speak. Animals are also people, right? Humans ही होते हैं वो। So I am very very happy to have you here on stage. Okay, and of course आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी पे इतना ग्रोथ हो रही है, एंड डिजिटाइजेशन जो हम सब देख रहे हैं, वेदर इट इज़ एट बेसिक लेवल ऑफ UPI पेमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से बैंक्स में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटल दुनिया उभर रही है और उभरेगी। सो द फाउंडर ऑफ को-फाउंडर आई मस्ट से ऑफ अ वेरी रेलिवेंट चेंज फॉर द इंडस्ट्री, यानी कि हमारी इंडस्ट्री में जो फ्यूचर है जिसकी सबको बहुत ज़रूरत है, चाहे आपका एक सैलून हो, चाहे आपके 2 सैलून हो, चाहे 100 सैलून्स हो। ही रन्स अ बिजनेस सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिंग। डिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई यूज़ करता है? हाँ, हैं? एनीबडी यूज डिंग हियर? आई यूज। यू ओके ओके। अभी हाथ उठ रहे हैं वहाँ पे। Nice to see. वेयर आर यू फ्रॉम? थाई स्पा वेलनेस। Yes, sir. तो यू यूज डिंग? Yes, sir. हैप्पी? Of course. चलो ठीक है। तो आप लोग ने देख लिया कि ऑडियंस में भी कुछ कस्टमर्स हैं। सो नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल टॉक अबाउट two very important things which are happening in the industry. One is जिसकी वजह से हम लोग सब इस इंडस्ट्री में हैं, वो है हमारा कस्टमर। So we will hear it from Kapil, we will hear it from Akshay and Vandana as to what are the changes which are happening as far as customer behavior is concerned. किस तरीके से हम नए कस्टमर एक्वायर करते हैं, किस तरीके से हम इनको रिटेन और रिपीट कर रहे हैं, राइट? रेलिवेंट है, इंटरेस्टिंग। And after that, anything else you guys want to know, we are happy to help from you. So let's hear it from first Kapil. As to, you already have a mic. Okay. Yes. As to so many years that you spent in the industry, as a hairdresser to a businessman and a chain of salons owner, you're seeing कि customer का behavior rapidly change हो रहा है, competition बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से हम जो काम पहले करते थे एक customer को retain करने के लिए, अब टेक्नोलॉजी आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहा है। सो व्हाट इज़ योर होल एक्सपीरियंस इन दीज
say in the last 5-6 years that you've been doing business. I don't want to go back to 10 years. 5-6 साल में क्या change आ रहा है कपिल? बहुत अच्छा प्रश्न है और समीर आप हमेशा डैशिंग लगते हैं, वरना आप प्रिटियर दिख रहे हैं। अक्षय आप टेक्निकली सेवी हैं, डिंग एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं। जब आप लोग अपने अपने फील्ड को लीड कर रहे थे, कभी आपको ये लगा कि एक दिन कपिल शर्मा के साथ चेयर और मुझे हेड माइक दिया गया, इसलिए नहीं कि मैं प्रिविलेज हूँ या संध्या मैम का अफेक्शन मेरे ऊपर ज़्यादा है, मेरी हेयर स्टाइल ख़राब नहीं होती है तो मुझे हेड माइक दे दिया गया। Same for me. Yes, so that's how it is. So जो प्रश्न समीर पूछ रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत प्रासंगिक है और बहुत सीरियस भी है। अब जो चेंजेस हैं वो चेंजेस ये हैं कि आज जो कंज्यूमर आपके सरों पे आ रहा है तो वो मतलब डेटा ये बोलता है कि 72% ऑफ दोज कंज्यूमर, दोज क्लाइंट्स आर कमिंग आफ्टर watching or reading something on social platform, especially Google reviews. 72% of them. तो ये एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज है। However, जो चीज़ अभी भी चेंज नहीं हुई है वो ये है कि अभी भी जो ट्रस्टेड और रिलायबल फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या आपकी सोसाइटी में जो मित्र हैं उनकी रेफरेंसेस को आज भी आप मानते हो एज ए कंज्यूमर। तो 92% ऑफ दोज पीपल आर कमिंग टू योर सैलून। ऑल्सो इफ यू लुक एट द होल थिंग, अगर आप कुछ वेब सीरीज आपने देखी हो जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के ऊपर है, वी आर नॉट दैट अवेयर एज ए सोसाइटी राइट नाउ एंड ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी है जो अभी की जनरेशन कंज्यूम करने वाली, अगर हम उस लिहाज से सोचें। बट आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है उधर कि जब आप अवेयरनेस में नहीं हो एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए सोसाइटी, सो हाउ आर यू ऑपरेटिंग? तो आप हैबिट से या एडिक्शन से ऑपरेट कर रहे हो और वो हैबिट या एडिक्शन सोशल मीडिया है। तो आई थिंक शायद एडिक्शन एक गलत वर्ड हो जाएगा बट दैट इज़ देयर। हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उधर ये है कि हम इस हैबिट को या इस एडिक्शन को यूज़ में लें कि वो हमारे सैलून्स पे आएँ और अच्छी सर्विसेज लें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, डोपामीन रिलीज का जो सीन है ना और रियल लाइफ का स्ट्रगल है वो कम हो गया है। सो यू फील गुड विदाउट डूइंग द रियल थिंग एंड कंज्यूमर की इस वजह से दो चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है। एक, उनको वॉइड फील होता है, दे नीड इजी डोपामीन, दे गेट बोर्ड वेरी फास्ट। और दूसरी बात यह है क्योंकि रियल इंटरेक्शंस नहीं है, जैसे आप लोग आज यहाँ टाइम निकाल के आए और ये अर्ली इवनिंग में इस सेशन को सुन रहे हैं, तो लोग सोशल मीडिया पे खुश हैं, लेकिन इसकी वजह से टॉलरेंस, पेशेंस कम हो गया है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन चेंजेस को जो सोसाइटी में हो रहे हैं? इसका मतलब आपको वो माध्यम बनना पड़ेगा जो रियल सेटिस्फैक्शन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन क्रिएट करता है आपके सैलून में, और आपको ज़्यादा अलर्ट, अवेयर और प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा बिकॉज ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो आप एक्साइटेड हो सकते हैं इन चेंजेस के लिए या डर सकते हैं। आई थिंक एक्साइटमेंट इज़ द राइट चॉइस एंड दैट्स वेयर वी आर मूविंग। थैंक यू। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I would like to congratulate Style Speak and Sandhya ma'am once again because I see this event as the most democratic event which our industry. Yes. So you are part of it and thank you so much for being there. देखिए, मैंने जानबूझ करके संध्या मैम से बोला कि as an advisory to the conference, we must have Kapil on this panel.
right? So you seen his views. आप अगर जिसने रिकॉर्ड किया है बार बार रिफ्लेक्ट करिए कि उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम है जो उन्होंने दो शब्द आपके दिमाग में डाले. इट्स नॉट अबाउट कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा सलोन वैसा है, कस्टम. लुक एट हाउ डीप हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज एंड हाउ ही वांट्स यू टू कन्वर्ट इट अपने बिजनेस में. तो जिसने रिकॉर्ड किया है वापस सुनिए, नहीं किया है तो पैनल के बाद मिलिए उनसे, राइट. ही इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय आई हैव बीन सीइंग इन ऑल द 12-13 साल की हमारी दोस्ती है. And very standard, very consistent views, which comes now, takes me to somebody who's sitting right next to me. So how many years ago have you entered the industry? It is 2018. 2018, I have entered to And this you industry. came from where? Himachal Pradesh. नहीं, वो तो हम भी आए इलाहाबाद से. मैंने कहा आप कौन सी इंडस्ट्री से आई हैं? Marie Claire, I don't know if you're aware of Marie Claire Paris salon brand. We have 42 salons at the वो तो मैं moment. हम बताऊंगा, लेकिन इसके पहले क्या करती थी आप? उससे पहले I was studying. Okay. Yeah, I've done BCom, CS, PhD, just completed. Now ma'am runs a chain of salons, एक international salon chain है. उसके बारे में हम सुनेंगे कि ये जो आपके 42 salons है, which part of India are they? ऐसा कोई concentration है? Yeah, so we are currently present in Hyderabad, Bangalore, Lucknow. So 14 salons we have in Hyderabad, 16 in Bangalore. Wow. So we are happy that people have loved our brand there, so we are focused there at the moment. And Lucknow is also 7 salons in Lucknow. Okay. So क्या witness कर रही हैं आप एक साउथ के मार्केट्स में, किस तरीके का change? What are your strategies as far as recruiting new customers for your salon? से क्या आपका, I assume आपका franchise का business. Yeah, correct. तो अगर मैंने आपकी कंपनी की फ्रेंचाइज ली तो किस तरीके से आप मुझे हेल्प करेंगी कस्टमर को रिक्रूट करने के लिए? Yeah. Do you use technology, software? Do you use Ding? You don't? Yeah, we are Huh? going to use We are Ding. about to use. चलो भाई एक और हो गया. last time I think when we met and then we discussed, work talks are going on, and I think we are at the last phase. 2-3 days ago, you had a meeting with one of our partner. Yeah. Good news I भी है. forced Yeah, my yes. अच्छा partner. खैर अब Ding का छोड़िए, आप बताइए क्या करती हैं? So yeah, so for whenever anybody takes our franchisee, first thing is we focus on marketing and advertising for our franchisee. That's the first thing. Interiors and everything falls in place. That's something which is happening. Okay, everybody is aware we need this kind of salon, we need this and that, chairs, whatever, furniture. But marketing and advertising is something franchisee would not be knowing much. So we insist and we hold their hand till they are with us in marketing and advertising. And in marketing and advertising, we are adamant that our franchisee should focus on Google business profile. Very good. That's the first key step to have a good impact of your newly salon launched. So we insist them to have to keep your GBP page active and to have good reviews, to run ads on Google. If they have, and firstly we assign a digital marketing and graphic designing agency to them so that the quality of the salon, quality of the work should not hamper. So this is the standard rule we follow with each of our franchisees. So अभी आपने नोटिस किया ये सेकंड पर्सन है जिन्होंने इस पैनल पे कपिल सर ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है डिजिटाइजेशन, कितना इम्पोर्टेंट है गूगल रिव्यूज़, एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल. लेकिन ये सब चीज़ कहाँ से उभर रही है? ये सब चीज़ उभर रही है एक डिजिटाइजेशन से, जो इंडिया का चेंज है. और ऐसा नहीं कि सलोन की इंडस्ट्री में चेंज सब जगह है, रेस्टोरेंट हो, रिटेल हो, शॉपकीपर्स हों, सब जगह डिजिटाइज. चाहे वो नोबल मेडिकल हो बॉम्बे में 50 दुकानें, उनके यहाँ भी डिजिटाइजेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर आ रहा है. सो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू अक्षय कि पिछले 5 साल में आज आपने आज तक कितने इंस्टॉलेशंस किए हैं इंडिया में? So it's 5,000 plus. 5,000 salons. So Yes. congratulations, I must Thank say, you very so good much. job. And 40 more. yeah, definitely. And strangely, it's like 600 cities of India.
Wow. 600 cities of India we are there. तो मतलब सबसे We are in छोटा Jammu and शहर, Kashmir as well. सबसे छोटा शहर कौन सा है? Ulhasnagar. उल्लासनगर छोटा नहीं है. I know somebody from Ulhasnagar sitting there. हाँ? So भैया संभाल के रहना, वहाँ डिंग का बिंग आ जाएगा नहीं. so बहुत सारे मुझे I mean I'll tell you one name is Khargone in the MP. Khargone in MP. Have you heard of Khargone, right? कितनी पॉपुलेशन होगी उस शहर की? Around 2 lakhs. 2 लाख आदमी रहते हैं, लेकिन वहाँ सॉफ्टवेयर है भैया. And proudly say, I mean, this guy is using very good. He approach whenever required और वो हमसे suggestions लेते रहते हैं. और उन्होंने मुझे recently call किया और बताया मेरा 30% business grow हुआ है by using the software. और क्या रीज़न है? क्योंकि उन्होंने ब्रांड बनाया बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर. आप बुकिंग करते हैं, आपको एक बुकिंग का मैसेज जाता है, राइट? कस्टमर फील यस वी हैव अ बुकिंग, राइट? दे नॉर्मली इट्स लाइक ह्यूमन नेचर, हम भूल जाते हैं. आपका 3 बजे का अपॉइंटमेंट था, कल सुबह याद ही नहीं है, बट दे गेट द रिमाइंडर मैसेज. नो शोज़ कम हुए, सो नो शोज़ 40% नो शोज़ कम हुए, राइट? सो बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर उन्होंने 30% अपना बिजनेस ग्रो किया. और हम जब आप इंस्टॉलेशंस की बात कर रहे थे तो हम आई कैन से प्राउडली वी आर इन 22 कंट्रीज ऑल्सो. And we very good, yeah, very nice, very good achievement. And it's like in US is like we have a beta customers, and in Saudi, I mean, like it's doing well. And every market is different, every market is need different. We are understanding, learning. But thank you so much. India taught us a lot. We developed software from here. हमने सब सलून के लोगों के साथ बनाया, अंडरस्टैंड किया कि अब बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उन्हें डेली जो ऑपरेशंस हैं उन्हें ऑटोमेट करना, और कैसे मार्केटिंग नीड्स को फुलफिल करना, ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे बढ़ाना. अभी जब हम बात करते हैं कस्टमर्स की, राइट, तो कस्टमर्स क्या सोचता है, उनके माइंडसेट क्या है, राइट? कस्टमर कहाँ है, कहाँ आपको सर्च करता है? कस्टमर सर्च करता है गूगल पे, कस्टमर सर्च करता है इंस्टाग्राम पे, कस्टमर सर्च करता है फेसबुक पे. आपका प्रेजेंस है या वहाँ पर या नहीं? You have to be there where they are searching you, right? क्या आपका सॉफ्टवेयर ये तीनों चीज को कुछ इंटीग्रेट कर सकता है? So yes, so सिंपल भाषा में बताओ. हाँ, सिंपल भाषा में जब आप ऑनबोर्ड होते हैं तो हमारा एक मिनी वेबसाइट सलून का बन जाता है, ऑनलाइन बुकिंग पेज. मतलब सैलून ओनर को या वेबसाइट अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको ब्रांडिंग के हिसाब से आपका लोगो, कलर कॉम्बिनेशन, यू कैन कॉन्फ़िगर एवरीथिंग. आपका सलून सर्विसेज, स्टाइलिश, प्राइसिंग, एवरीथिंग. अब आप ये ऑनलाइन बुकिंग पेज को गूगल माई बिजनेस पेज पे एम्बेड कर सकते हैं. सो कोई सलून सर्च करता है तो देखता है बुकिंग, ओके, सो डायरेक्टली बुकिंग आपके डैशबोर्ड पर लैंड हो जाती है. सो जब सर्च करता है तो आपका बुकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. सेम वे फेसबुक पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इंटीग्रेट कर सकते हैं. So Kapil, when did you start digitization? I mean, of course, you've been in Bombay all through, but जब आपका पहला सलून खुला था तब आपकी कुछ मैनुअल बुकिंग्स होती थी, बड़े रजिस्टर होते थे. हमारे यहाँ तो होते थे, मेरी पुरानी कंपनी में होते थे. उसके बाद धीरे धीरे सॉफ्टवेयर आया. कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे उस जर्नी पे? तो आई गेस लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना चाहता था, तो कभी भी जैसे सैलून या पार्लर बिजनेस रन होता है तो ये थॉट दिमाग में नहीं आया कि टैक्स बचा लें या और कुछ कर लें. हाँ, लेकिन आप उन दिनों की बात कर रहे हैं जब बिल्स बना करते थे, तो मैनुअल बिल कुछ 1-1.5 साल तक हमने रखे, और इमीडिएटली वी स्विच टू उस समय जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल था जो हमें बेस्ट लगा. एंड वी केप्ट ऑन इवॉल्विंग एंड वी यूज टेक्नोलॉजी as far as possible, you know, which is good for business. Yep. I think बार बार आपको यही मैसेज जा रही है, whether it is a chain of salons, I'm sure, or you are an independent, I see gentleman from Srinagar, right? So you have technology in your salon? चलिए, see, never mind. कब से कर रहे हैं आप सलून का बिजनेस? 3 साल से कर रहे हैं. तो एक मौका है इस समय कि एक्चुअली मैं डिस्ट्रीब्यूशन में भी हूँ. मेरे 3 बिजनेसेस हैं और दिस इज़ अ 4th बिजनेस माइन. ओके, तो जस्ट मैंने इनका सुना. फर्स्ट वन मींस अक्षय जी. तो मुझे इनसे कुछ सवाल पूछना है इस मामले में. बिल्कुल सेपरेटली पूछ लेंगे उसके बाद. पहले मैं वंदना जी से थोड़ा सवाल और करता हूँ. सो वंदना, यू, आई एम सेइंग व्हाइल यू हर्ड Kapil that he is sitting in an urban
one part of India, which is Bombay. And you have taken your salons to, I'm not saying ये tier 1 cities तो नहीं है आपकी, सिर्फ मान लीजिए लखनऊ, तो लखनऊ का जो आपका पार्टनर है वो उसने आपकी फ्रेंचाइज ली, आपने उसको बोला कि हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, हम आपको डिजिटल, लेकिन क्या उसकी समझ में आता है, क्या उसको रेजिस्टेंस आता है, किस तरीके से आप उसको हैंड होल्ड करते हैं? डू यू गिव हिम, व्हाट ऑल डू यू डू फॉर हिम? So Lucknow is pretty. Lucknow is not rural. Yeah. So I think North people are more stylish, more up to date. If you see, I think they'll be knowing more of nails and whatever new trends are coming up. So it is very obvious that the people there, the franchisees or the master franchisee has to be updated, you know. And their wives are also extremely high ends. So it was not difficult for us to convince them that, you know, marketing and advertising, in fact, it is other way around. Our master franchisee, our franchises are running after us. Apart from digital marketing, they want us to associate with PVRs, all other ये लोकल events. मार्केटिंग जो है, हाइपर लोकल मार्केटिंग जो होती है, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दुकान के चारों तरफ या सैलून के चारों तरफ. So they pressurize us. It's other way around. So I'm like, we are happy that, you know, we have such master franchises or franchisees who are upgrading us and giving us ideas so that, you know, that can be used in simple owners, you know, Hyderabad owners or Bangalore. There are certain owners, they are very simple. So we also get the idea from Lucknow. So Lucknow people are pretty brilliant that way. तो मेरे यहाँ पे कुछ कॉलीग्स बैठे हुए हैं जो मेरे साथ पहले भी काम करते थे, अब उन्होंने गलती दूसरी बार करी लाइफ में, वापस मेरे साथ काम करने आए हैं. ओके, कुछ हैं वहाँ लास्ट रो में बैठे हैं 5-6. पिछले 12 साल से उनको एक ही मंत्र है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस कैचमेंट का बिजनेस है. कैचमेंट समझते हैं जहाँ पे हम लोग सब रहते हैं. जैसे मान लीजिए कपिल बोरीवली में रहते हैं, उनकी सोसाइटी का नाम है कामधेनु सोसाइटी. तो कामधेनु सोसाइटी में 200 फ्लैट हैं. तो फर्स्ट प्राइमरी ऑडियंस आपका ये 200 कस्टमर्स हैं, राइट? ये सोचना, उसके बाद आपका सेकेंडरी कस्टमर, मतलब 3 किलोमीटर दूर कपिल कहीं जाते हैं शॉपिंग पे, एक मॉल में जाते हैं, वो 3-4 किलोमीटर दूर, तो वो आपका सेकेंडरी कैचमेंट हो गया. अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी कैचमेंट माने कि एक सोसाइटी और आपकी सोसाइटी के मतलब वो मॉल तक पहुंच जाएं, तो आपका 70% बिजनेस सिक्योर है. ये आपको नया कस्टमर ला करके देगा. ये आपको एक बार आपने कस्टमर को एक्वायर कर लिया, सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, चाहे इनका यूज़ करिए चाहे किसी और का यूज़ करिए, लेकिन डिजिटाइजेशन करिए. उससे आपको बेसिक पता चलेगा कि आपका कस्टमर रिपीट कर रहा है कि नहीं. अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? 2 ही वजह है, या तो सर्विस खराब होगी, कस्टमर क्यों नहीं आता दूसरी बार, या तो हेयर कट खराब हुआ या वैक्सिंग खराब हुई है, या बहुत महंगा है. और कोई रीज़न थोड़ी है, उसने वैक्सिंग थोड़ी बंद कर दी है. सो जब तक आप टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये मेंटेन नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कस्टमर रिपीट क्यों नहीं कर रहा है. और जैसे कपिल ने बोला, वंदना ने बोला, रिपीट बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास इस इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं कि हम टीवी पे कैंपेन चलाएं. सोशल मीडिया भी महंगा होता जा रहा है दिन पर दिन, isn't it? So can I expand Sure, on please, this? yeah, go ahead. तो I think समीर जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही प्रासंगिक बात कर रहे हैं. और एज बिजनेस ओनर्स 2 कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज का सेशन है, कि एक नए क्लाइंट या नए कंज्यूमर कैसे आएँ और दूसरा उनको कैसे रिटेन करें. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सेशन का कम्युनिकेशन था कि हाउ टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स, राइट? और इसके लिए आप लोग भी यहाँ पे हो, तो शायद एक सही और सार्थक बात ये होगी कि हम सोचें कि राइट स्ट्रेटजी क्या है नए क्लाइंट को लाने की. हम ये सोचें कि इनकरेक्ट स्ट्रेटजी क्या है मार्केटिंग की. तो इनकरेक्ट स्ट्रेटजी है, जैसा कि अभी आपने बोला, आप सोचो कि दूर से कंज्यूमर को बुलाऊंगा. तो राजे एक बार खाना खा रहे थे, छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, और खाना खा रहे थे, तो वो इधर उधर से रोटी तोड़ के खा रहे थे. तो एक बूढ़ी माँ थी, जब वो जंगल में घूम रहे थे वेश बदल के, तो उन्होंने बोला, अरे तू भी पागल है क्या अपने शिवा की तरह? तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? तो उन्होंने बोला कि जो जहाँ से
तू पास में खा सकता है वो नहीं खा के तो दूर दूर से रोटी को तोड़ रहा है. सो आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, बट हमेशा कॉमन सेंस लाइफ में जीतता है. तो जो उन्होंने बात बोली वो बिल्कुल रिलेवेंट है कि सबसे पहले इनकरेक्ट तरीका आप सोचोगे तो तरीका यह है कि वो गेस्ट जो आपसे दूर रहता है, वो गेस्ट जो आपकी सर्विस को अप्रिशिएट नहीं करता, वो गेस्ट जो आपकी सर्विस के पैसे नहीं दे सकता, वो गेस्ट जिसको वो सर्विस चाहिए जो आप नहीं देते, तो पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है. और आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, कौन सी आपकी सर्विसेज है, उनको डिफाइन करना ज़रूरी है. और अभी भी सबसे पहला आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके इमीडिएट कैचमेंट को आप 100% अवेयरनेस के साथ कैच करें. आपके कैचमेंट में हर एक व्यक्ति आपको जानना चाहिए और मैक्सिमम लोग वहाँ से आने चाहिए. दूसरी बात ये, अ लॉट ऑफ टाइम आई सी जब स्टूडेंट या सैलून ओनर्स मेरे से पूछते हैं कि हमने मार्केटिंग में बहुत बड़ा खर्चा किया, हमारा लेडीज सैलून है, इन्फ्लुएंसर हम अच्छे ला रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये टर्न अप नहीं हो रहे. तो मैं पूछता हूँ अच्छा आपका लेडीज सैलून है, आपने किस इन्फ्लुएंसर पे पैसा खर्च किया? तो फिर वो मुझे बताती हैं कि ये इन्फ्लुएंसर हैं, लेडीज़ इन्फ्लुएंसर, और इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं लाइफस्टाइल सेगमेंट में, लेकिन हमारे सैलून पे कन्वर्ट नहीं होते. तो मैं उनको बोलता हूँ वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो उस फीमेल के हैं, वो फॉलोअर कौन है? वो 90% मेल हैं. और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे वो मुझे नहीं मालूम. आप में से किसी को मालूम हो तो मुझे बताना, बाकी हम सबको मालूम है. और लेडीज सैलून है. तो आई थिंक कॉमन सेंस और इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में हमेशा काम में आता है, वर्सेस आपके आसपास में कोई वर्किंग स्पेस है जहाँ की एक HR मैनेजर है जो वर्किंग लेडी है, उसको अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. वो आपकी टारगेट गेस्ट है, उसको जाओ, उसको सर्विस दो, और उसको अगर सर्विस अच्छी लगेगी, 400 500 1000 लोग जो उसके साथ काम करते हैं ना, आपको अपना इन्फ्लुएंसर मिल गया. तो कॉमन सेंस हमेशा जीतता है. और अगर रिपीट बिजनेस की बात करें तो अगेन ये भी एक फैक्ट है, डेटा है, पहले डेटा को टच कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि नया कंज्यूमर एक्वायर करने में आपको 5 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है. प्लस नए कंज्यूमर को अगर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो तुरंत जाएंगे, क्योंकि उनका पहला एक्सप्रेशन है, पहला एक्सपीरियंस है. और अगर एक कंज्यूमर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है आप उसको रिटेन करते हो, खाली 5% रिटेन करने से आपका प्रॉफिट 25% से 95% तक बढ़ सकता है. और ये डेटा है, मतलब मैं फीलिंग के आधार पे नहीं बोल रहा. बट प्रॉब्लम ये है कि हम नए कंज्यूमर को एक्वायर नहीं करना चाहते और पुराने कंज्यूमर को रोकना नहीं चाहते. करेंगे कैसे? अगेन आप किसी भी जगह पे बार बार क्यों नहीं जानेंगे, तो अगेन यहाँ पे भी हम क्यों नहीं जाओगे सोचते हैं. तो जहाँ आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा वहाँ आप नहीं जाओगे. अभी मुझे नहीं मालूम लोग अपने घर और ससुराल क्यों जाते हैं, तो घर और ससुराल को अलग हटा दो, तो आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो आप उस जगह नहीं जाओगे. दूसरी बात है कि जहाँ आपको प्यार नहीं मिलेगा वहाँ नहीं जाओगे. प्यार मतलब मैं प्योर डिवाइन प्रोफेशनल प्यार की बात कर रहा हूँ, ठीक है. एंड जहाँ आपको अटेंशन नहीं मिलेगी, जहाँ आपको ट्रस्ट नहीं होगा, जहाँ आप सेफ फील नहीं करोगे, जहाँ आप बहुत गार्डेड रहोगे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे आप जाना पसंद नहीं करोगे. तो किस जगह पे जाना पसंद करोगे? जहाँ आप सेफ फील करो, जहाँ आप रेस्पेक्टेड फील करो, जहाँ आपका ट्रस्ट हो. और एक चीज़ और है जो है कंसिस्टेंसी. अभी कंसिस्टेंसी को एक सिंपल एग्जांपल से, चलो टाइम कम है तो एक सिंपल एग्जांपल से शेयर करता हूँ. अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको बड़े बड़े वादे करता है, और एक दिन आप जन्नत की सैर कर रहे हो, दूसरे दिन दोजख का आपने दरवाज़ा देख लिया, मतलब मज़े आ रहे हैं, हिस्टेरिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं. आप बोलोगे भाई ये ठीक है, अब बार बार इसके साथ रहना है, इसके घर पे जाना है, तो नहीं. तो अगर आपके सैलून में आप एक दिन गेस्ट को फील कराते हो कि वो बिगेस्ट सेलिब्रिटी हैं, और दूसरे दिन आप उनकी तरफ देखते भी नहीं, वर्सेस आप शायद उतना शानदार एक्सपीरियंस एक दिन नहीं देते, बट आपके कंज्यूमर क्लियरली जानते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, और वो डे इन डे आउट मिनिमम आप
यू नो सर्व कर रहे हो, यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मे बी, बट यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांसपेरेंट, एटलीस्ट योर 2-3 की पॉइंट्स. I guarantee for those 2-3 points, guests will come to you. Versus एक दिन हीरो बना दिया, एक दिन हीरोइन बना दिया, और एक दिन इन डिफरेंस दिखा दिया आपने. तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से SOPs बहुत ज़रूरी है. थर्ड, मैं थोड़ा सा अक्षय जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का पॉइंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सबसे पहली बात तो है एक्सपीरियंस, जो मैंने बोला. आप कॉमन सेंस और ह्यूमन साइकोलॉजी को कभी भी बाईपास करके कुछ नहीं कर सकते बिजनेस में और लाइफ में. तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है बट आपका एक्सपीरियंस खराब है तो जाने ही दो. एक्सपीरियंस अच्छा है, सॉफ्टवेयर आज नहीं है तो भी आप जीतोगे, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है, कंसिस्टेंट है, आप ट्रांसपेरेंट हो. सॉफ्टवेयर है तो क्या होता है, आपकी चीजें ऑटोमेटेड हो जाती है. अल्टीमेटली गेस्ट जो आते हैं ना वो हैबिट से आते हैं, और सॉफ्टवेयर या एआई या डिजिटलाइजेशन हेल्प करता है वो रिमाइंडर्स में, वो पैकेजेस में, वो लॉयल्टी पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में. और आप एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे, और आपका टीम मेंबर फेल हो सकता है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा, आज बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई रिसेप्शनिस्ट की तो आज कॉल नहीं जाएंगे. सॉफ्टवेयर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, एआई के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. तो जो काम आप एआई से करा सकते हो वो आप ह्यूमन बीइंग से मत कराओ. और ह्यूमन बीइंग से जो काम कराने हैं वो इंटेंजिबल, वो सर्विस कल्चर की बात है जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. और वहां आप कितने स्ट्रांग हो, जो आपका वीकेस्ट लिंक है उतने ही स्ट्रांग हो. इसका मतलब क्या, अगर आपकी हाउस कीपिंग की टीम मेंबर को नहीं मालूम कि आपकी सर्विस एक्सीलेंस का मतलब क्या है, तो वहीं वो चेन ब्रेक होएगी. आपके हेडरेस को नहीं मालूम, रिसेप्शनिस्ट को नहीं मालूम, एक व्यक्ति को नहीं मालूम, तो ये चीज ब्रेक होगी. आई थिंक दिस इज अ वास्ट टॉपिक बट डेमोक्रेटिक पैनल है. लेट मी इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट. मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो ऑडियंस में बैठी हुई है. ओके, कपिल सर ने बोला कि भाई किस तरीके से आपका जो 2-3 किलोमीटर सैलून के सैलून है या पार्लर है उसके आसपास का कस्टमर, अगर आपने उसको कब्जा कर लिया तो आपका सैलून बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा. तो ये मेरे साथ काम करती थी कई साल पहले. वो बैठी हुई है, खड़ी हो जाओ प्लीज़, मिस रिया कलानी. ओके, सो हर नेम इज़ रिया. ओके, रिया यूज्ड टू बी, कई साल पहले ये मेरे साथ काम करती थी, अब नहीं करती हैं. कोई बात नहीं, बट शी इज़ अ ब्रिलियंट माइंड. और इन्होंने 2 साल पहले इन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन कर, ब्रांड न्यू कंपनी इन पवई. और वो सैलून जो कि पवई मार्केट से या पवई का सेंट्रल एरिया से थोड़ा अलग जगह है, लेकिन 2 साल में इन्होंने इतना अच्छा नाम कमा लिया है पवई में, विच बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारी जैसी कंपनियां उनके सामने उतना अचीव नहीं कर पा रही. एंड आई एम सेइंग इट इन एन ओपन ऑडियंस. सो रिया, टेल अस व्हाट हैव यू डन, व्हाट इज द मैजिक. सर आपको देख के मैं सब भूल गई. भूल गई? अरे काश मेरी बीवी भी यही बोलती, लेकिन उसको सब कुछ याद आ जाता है. आपसे ही सीखा है सर, एंड थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो सेइंग इट ओपनली, वॉट एवर आई हैव लर्नड or anything that I know ABC of the salon industry is credit Samir sir. He has been the best. This is for you. You have to tell us what have you done. Yes. So I joined a new company and it has 2 entities. It has a salon and a clinic, an aesthetic clinic. But the salon is not on the high street. It is in an IT business park. Never really thought location, would. I always thought it would be challenging, and that's when the owner told me that this is where we're going to be coming up with the salon. I was very skeptical. I'm like, I have just learned how to be on the high street, and wherever I was working before, there was an instant flow because obviously high street always attracts customers. But very relevant things that I'm hearing here, Google My Business and the reviews. Do you use technology? Yes. So what is the power of software in your business? So like Akshay sir rightly mentioned, it's about understanding how your customers will come back to you.
we can give them good service and all of that. But with the software, there is so much you can learn. Oh, what is the preference of time that a client comes at? Usually, he only comes on Sundays at 4 o'clock. Let me try and, block, just give a reminder. Acha, Rupesh, Rupesh sir, would you like to come in at 4? Can I block an appointment? Or you just see that no, somebody prefers a 9 o'clock appointment, even though your salon opens at 10:30 in the morning. But somebody may have just asked you once, can I come at 9? And you did it, you went out of your way, you said, yes, we'll open up for you. And next time you remember that, okay, yes, this client prefers this time. So that all you can only figure out through the software, because we will not remember as humans, right? And as Vandana ma'am said, how her company is helping the young franchisees, part of digitization, social media support, उसमें आपका क्या view है? Oh, absolutely. I mean, because it was a new brand and we are still building it up, the first thing that, new clients who were coming in, and we used to ask them that, how did you get to know of us? Social media, Instagram, Facebook, same thing. So people are reading the reviews, people are looking at social media, and oh yeah, I saw this, cat eye trend on the reel. So it's actually, people are just checking out the reviews, Instagram and all of that. It is extremely, extremely important. Like she said that, we help the franchisees with advertising and marketing more than anything else. So that's where, digital marketing, having your own internal team, and even having somebody, read up new blogs, attend seminars that can help your salons through social media will take you a long way. चलो भाई, सुन लिया सब secret निकल गया? Yes, सब निकल गया. But congratulations, I think Thank you. जो इतने experience कपिल सर, अक्षय, वंदना मैम, थोड़ा बहुत मैंने जो बताया है, आपके सामने एक practical achievement है, और कई सालों से मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि शायद वो हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले. आज तक तो ज्वाइन नहीं किया है, फिर भी मैं लगा रहूँगा, क्योंकि देखिए एक अचीवमेंट है एक यंग लेडी का, और एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, पवई बॉम्बे का बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें एक अपनी जगह बनानी, हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा, हर लीडर से थोड़ा थोड़ा सीखना और उसको अपनी स्ट्रेटजी बनाने का सक्सेसफुल आउटपुट यहाँ पे है, राइट? Thank you. क्या जानना चाहेंगे आप लोग? इतनी बढ़िया पैनल है आपके यहाँ. मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. सो हम आई मीन जो बिज़नेस होता है, हम लोग क्या होता है कि अपने जो एग्जिस्टिंग रिपीट कस्टमर्स हैं उनको ग्रांटेड लेते हैं. आई मीन हमेशा हम लोगों ने देखा है, जब भी सलून से बात करते हैं वो हमेशा नए कस्टमर को एक्वायर करने के पीछे ही पड़े रहते हैं. हर बार उनका रहता है कि नए कस्टमर हम कैसे एक्वायर करें. देयर आर वेज एंड यू शुड हैव दैट, राइट? बट जो एफडी होती है वो अब कंपाउंडिंग कब होती है, राइट? आप एफडी आप करते हो 1 साल, कंपाउंड होके नेक्स्ट ईयर, राइट? सो आपका जो बिजनेस है वो रिपीट कस्टमर से ही आता है, राइट? अभी अब गूगल माई बिजनेस पेज की हम बात कर रहे थे, गूगल एड्स की बात कर रहे थे. मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा. सो गूगल माई बिजनेस पेज में जब हम एक लुक अलाइक, एक वो होता है, जब आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो आप यदि लुक अलाइक डेटा यूज़ करते हैं तो आपके जो विसिनिटी और जो आपके, लेट्स से आपने बोला कि हाई पेइंग कस्टमर्स, राइट? तो आप हाई पेइंग कस्टमर, आप सॉफ्टवेयर से, हमारे सॉफ्टवेयर में डिंग में आप यू कैन हैव अ सेगमेंट, यू कैन सेगमेंटाइज. लाइक हर बार कोई क्लाइंट आता है वो 5,000 रुपीज़ तक की सर्विसेज रहता है. यू से यार 5,000 to 10,000, यू कैन गेट दैट सेगमेंट, राइट? And I can proudly say now Ding is AI powered, right? You can create automatically segment by saying in any language. आप मराठी में बोलिए, तमिल में बोलिए, बस बताइए कि मुझे 5,000 जो हाई पेइंग कस्टमर है उसका एक सेगमेंट बना के दो. आप लुक अलाइक को डेटा एक्सट्रैक्ट करिए, यूज़ करिए आपके गूगल और फेसबुक एड्स के लिए. See the results. Lot of saloons are starting using that, and that's an interesting thing. Very good. I think quick I thoughts. would like to add one more thing. गूगल में कीवर्ड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. द हेडिंग ऑफ योर सैलून विथ एक्स नेम ऑफ द कीवर्ड, उसमें आपका सैलून सबसे पहले कैसे दिखेगा? दैट इज़ लाइक बेस्ट. यूजुअली लोग कैसे सर्च करते हैं गूगल में? बेस्ट सैलून इन पवई. सो सपोज एनी एक्स, आपके सैलून का जो नाम है उसके अगर आगे आप बेस्ट सैलून इन पवई या कहीं पे भी लिखेंगे, सबसे पहले वही सैलून आएगा.
Yeah, I mean, so keywords बहुत ज़रूरी होते हैं सोशल मीडिया में यूज़ करने के लिए. उसका भी आप थोड़ा रिसर्च करके उनको यूज़ करके आप उसका इम्पैक्ट देखिए. It really helps you. So I think सुना आपने. We have 2-3 questions. Please feel free to ask anything you want to know. Yes. Another young achiever. I think she has done very well. बहुत कंपनीज में इन्होंने काम किया, मेरे साथ भी काम किया है. विजया इज हर नेम, ऑल द वे फ्रॉम पूना स्पेसिफिकली आई हैं वो अटेंड करने के लिए. शी हैज़ लेड अ लॉट ऑफ वेरी पावरफुल बिजनेसेस, काया, VLCC, जूस, JCB, and now she is an independent consultant. Please feel free to meet her. Yes, Vijaya. So my question is for you, Akshay. जैसे हमने देखा है कि genuinely with software integration हमें business का analytical input बहुत अच्छे से मिलता है, उसकी वजह से हम execute solutions कर सकते हैं. Right. Definitely need of the hour is moving to AI. Yeah, absolutely. Do we see more scope कि जब software ही हमें कुछ ऐसा platform दे दे कि हमें पता है ये client की history है कि on an average ये treatment लेते रहते हैं. But to tweak in other category, Okay. you know, something which just pops up on the screen. कि for example अगर कोई एक प्रकार का root touch up किए जा रहा है, but वो root touch up वाला client हमारा global convert हो सकता है, right? Because अगर वो frequently करे, so software कुछ ऐसा pick कर सकता है क्या जहाँ पे बिल्कुल. हमें वो image throw करे कि okay, why don't you pitch this and chalo. So it is a Interesting very question. good So- conversion tool. Right. So interesting, we are working on that. So Fantastic. it's already on the way. We already have beta version where at the time of booking there is generate AI report. It gives you the report where you can see all the history preferences and suggests also what kind of service they can take. So it's already on the way. लेकिन घबराइए मत, करेगा हेयर ड्रेसर ही. So उसको वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बताएगा क्या करना So- है, लेकिन करना वही so हमको. it's human plus technology equal to magic. हमारी इंडस्ट्री में कुछ फर्क नहीं, Yeah. ऑनलाइन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. Yeah. हाँ, बुकिंग होगी, जो कि हमारे पैनलिस्ट ने बोला, सर्च बेटर होगी, रिकमेंडेशन अच्छे जाएंगे, लेकिन सर्विस आप ही लोग करेंगे. बट वर्बल कंसल्टेशन से अच्छा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज़ करो. थोड़ा कस्टमर का बदलाव भी आ रहा है, कस्टमर इज ऑल्सो चेंजिंग, नया कस्टमर आ रहा है, यंगर कस्टमर आ रहा है. शी बिलीव्स यू, शी इज़ ग्रेट वर्क. आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं इस पूरी इंडस्ट्री में. हमारे आई ऑलवेज से दैट द हेयर ड्रेसर, आई ऑलवेज पुट द हेयर ड्रेसर बिफोर मी, चाहे जो हो. एंड वंस अगेन आई थिंक कपिल, पीपल लाइक हिम हैव क्रिएटेड दिस लार्ज इंडस्ट्री. ओके, कई आप लोग में से पार्लर्स चलाते हैं, ब्यूटिशियंस हैं, नेल आर्टिस्ट हैं. सो यू आर द पीपल फॉर होम द कस्टमर कम्स बैक. बट थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ज़रूरी है अडेप्ट करना. थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लेना है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है. 2-3 चीज़ें अगर हम अपने आप को बदलाव करें, जिस हिसाब से माहौल बदल रहा है. मोदी जी हैज embarked upon this big journey of digitization. I think we have to appreciate that in him. And India is a land of young startups. I won't call being a startup. कितने साल हो गए आपको? It's a 2020 we launched the अच्छा, product. 2020, So it's so 5 साल हुए 5 हैं. साल, yes. So I think जिस हिसाब से बदलाव आ रहा है, थोड़ा सा अगर आप अपने आप को अडेप्ट करेंगे तो life is going to be better for you, right? What else? Any? Yeah, हाथ ऐसे उठाएगी, ऐसे अंगड़ाई ली. अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से ले लो यार. Yeah, okay, one more question. Yes, please. Hi everybody. I just had one question to all of you. So, couple of years I was working for a brand who's under home services, and I just wanted to understand, since you guys are all the big people leading big number of chains for salons in Bombay and across India, very curious to understand how fear it comes to your mind, where home services has grown a lot, especially when COVID entered into India. So how do you think, what is the impact on, salon chains in Bombay or any metropolitan cities right now? And how do you think, this can be a shift in the consumer mindset where, people might try everything at home and don't want to go or step out of their houses? So Okay, we've got your question. We'll restrict your answers to very short replies. Kapil, quickly, home services, 1 or 2 sentences. So they
So it is a fact that, you know, they have grown in time where it was needed. But understand one thing, you go to a salon, which I mentioned, not only for a haircut or a hair color or a waxing, you go for an experience. Yeah. So you will never get that experience at home. And adding to this, I'm not meaning that they are not growing. They will grow for the services which are speedy, not experience-based or expertise-based. Whenever it comes to services like highly skill-based, highly high on experience, you will always come to salon. And this is not what I am saying or my feeling is. You can see the jump post-COVID in salon businesses. Okay. So. Even Quickly, Mary. I feel we go to salon to have a feel-good factor for the vibe, you know. So I don't think that vibe or feel-good factor anybody can get in homes. It is just a quick service, unless when somebody just rushing somewhere or that moment that person can always go for those kind of services. But feel-good factor you get it in salons only. अक्षय डिंग का कोई होम सर्विसेज में इंस्टॉलेशन है? Like few freelancers, they uses it. फ्रीलांसर भी यूज कर सकता है? Yeah. By using mobile app. So we have like mobile app as well on Android and iOS. Lot of freelancers, they uses it, but not significantly. But जो dopamine की बात कपिल जी ने करी थी, definitely experience does matter. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना तो आप ऑर्डर कर सकते हैं Zomato, लेकिन जो रेस्टोरेंट में आपको जो फीलिंग आती है, like what's the difference? It's the same saloon, आप पैम्पर होते हैं, right? Both the segments will grow, Yeah. but if you are failing to provide the experience and constantly not evolving, then there is a problem. Yeah, If you are doing so, no problem at all. Even I think lack of consistency would be there, and the choice of staff, the expertise would always differ. I mean, when you have, if you go to salon, you know which guy you are or which girl you are more comfortable with your hair or skin. So I think salon is always suitable, and people automatically, gradually reaches to the salon. Don't worry. होम भी चलेगा, सलोन भी चलेगा, ओके, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी. आपने देखा ना अमेरिका में क्या हो रहा है? उससे कोई हेयर कट कम हुआ बॉम्बे में या नागपुर में? कुछ नहीं हुआ यार. हमारी इंडस्ट्री इज अ वेरी बेसिक हाइजीन इंडस्ट्री, एंड द नेक्स्ट पैनल विल टेल यू मोर. आई सी सम वेरी अकम्प्लिश्ड लीडर्स देयर जो कि आपको बहुत अच्छा अगले आधे घंटे में माय वेरी डियर फ्रेंड इज देयर मिस्टर मर्चेंट, ओके, जो कि इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड चलाते हैं, आइकॉनिक. आई सी वन मोर फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, मिस्टर विरमानी, रीका वैक्स के डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के, एंड मैनी मोर पीपल. सो लेट्स वेलकम देम. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस, एंड आई होप आप लोग को कुछ समझ में. अक्षय, यू हैव टू मीट मिस्टर. Yeah, sure. ओके, थैंक यू. Thank you so much. A very big thank you to all of our speakers. Please, one big round of applause, everyone. Yes.